हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। और इस पिज़्ज़ा को हम झटपट से बिना ओवन के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। अब इसके लिए हम इंस्टेंट सॉस बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच टमाटो सॉस ली है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। इससे पिज़्ज़ा सॉस का बहुत ही टेस्ट अलग हो जाएगा। साथ में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप गरम मसाला 1 छोटा चम्मच डाल सकते हैं। और लीजिए कितना झटपट हमारी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बन करके तैयार है। तो चलिए अब पिज़्ज़ा को असेंबल करते हैं। सबसे पहले हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बनाई है वो हम इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हम पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेते हैं। और इसी तरह से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने चारों ब्रेड स्लाइसेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ स्लाइसेस आते हैं इस तरह से वो हम लेंगे और एक चीज़ स्लाइस को हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड पर भी चीज़ स्लाइस लगा देंगे। अब जो क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा इसके ऊपर हम मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर देते हैं। और जो ये दूसरी ब्रेड है हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। सॉस वाला पोर्शन हम ऊपर रखेंगे। तो ये हमारे 2 पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिस लगा देते हैं। तो यहाँ मैं थिनली स्लाइस की हुई कैप्सिकम लगा रही हूँ। अब अपने पसंद की कोई और भी स्लाइस लगा सकते हैं, जैसे कि आप मशरूम लगा सकते हैं, आप पनीर से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। अब थोड़े से ऑनियन के स्लाइसेस लगा देते हैं इस तरह से। और थोड़े से मैं टमाटोज के स्लाइसेस लगा रही हूँ। इससे हमारा पिज़्ज़ा देखने में बहुत ही कलरफुल भी लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत एनहेंस हो जाएगा। तो ये दोनों पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल देते हैं। इसे बेक होने के बाद हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही चीज़ी बनेगा। तो लीजिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार है बेक होने के लिए। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये ब्रेड पिज़्ज़ा बना करके रखा है हम इसके ऊपर इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम एक बार में दोनों पिज़्ज़ा को ही बेक कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई में बेक करते हैं। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और एक स्टैंड रखा है मैंने इसके अंदर। आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं ढक्कन और लगभग 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देते हैं बेक होने के लिए। 10 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा चीज़ मेल्ट हुआ है। अगर आपको लगे कि आपका चीज़ मेल्ट नहीं हुआ है अभी, तो आप 2-3 मिनट और इसे बेक कर सकते हैं। पर 10 मिनट में हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बन करके बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं ब्रेड भी पूरी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है और जो कैप्सिकम लगाई थी वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो लीजिए हमारा झटपट इंस्टेंट 10 मिनट में चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा बन करके तैयार है और देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इस न्यू ईयर आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितना चीज़ी बना है। और देखिए ये अंदर से भी कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इस टेम्पटिंग रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं
आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।